Switch on your cameras. Good. Lakshendra Jochina. Okay, good. Soren Varish. Okay. Vaibhav Gupta, Nidhi, Ash, Yashika, Kush, Krish, Priyanka. So, okay. I think हम लोगों की सिर्फ एक ही क्लास हुई है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We completed only one chapter, India size and location, isn't it? Yes, sir. बाकी लोग switch on your camera. Everyone. Am I visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए. Saurabh, good. Krish, very good. तो आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पहली बार क्लास ले रहा है आज? कोई ऐसा बच्चा जो आज पहली क्लास है जिनकी? सौरन, आई थिंक आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी माइक ऑफ है. सर हाँ मैं. अच्छा, आपकी आज पहली क्लास है? सर मेरी यशिका अरोड़ा. सर एसएसटी की पहली क्लास है. ओके. इससे पहले भी क्लास हो चुकी है सोशल की, ठीक है. आप कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं सौरन? सर शालीमार गार्डन मस्कट पब्लिक स्कूल. ओके, वेरी गुड. और किसकी पहली क्लास है आज? सर माइंड यशिका अरोड़ा. यशिका. ओके. यशिका, फ्रॉम विच स्कूल यू आर? सर दीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल. दीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल. ओके. तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है. सौरन, आप एक बार उसको देख लीजिएगा. आई हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ओके, वी विल गो थ्रू दिस and if you will have any doubt, Soren and Yashika particularly, then you can ask me. बाकी आप लोग बताइए, कोई डाउट है जो भी पढ़ाया था पिछली क्लास में? किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ समझना है, कुछ जानना है? नो? Shall I ask you some questions? Yes, sir. अच्छा, आप लोगों ने डीबीपी सॉल्व किए? पहले ये बताओ. Yes, sir. ओके. No, sir, I forgot. एक बच्चे ने किया है, एक बच्चे ने नहीं किया. ओके. व्हाट अबाउट क्रेश, वैभव, कुश, प्रिया, का, बगेल, निधि, सौरन की तो फर्स्ट क्लास है. आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व नहीं की? आप लोगों को मालूम है ना कि हर क्लास के बाद एक डीपीपी मिलती है. ओके, तो यू कैन फाइंड दैट डीपीपी इन योर ऐप और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि जो भी पढ़ाया है मैंने, क्या आपको वो आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो आप क्या करेंगे कि आज अगर इस बार नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम से उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे. इट इज नेसेसरी टू सॉल्व डीपीपी ऑन रेगुलर बेसिस. इस डीपीपी में क्या आपको मिलेगा? यू विल फाइंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. This objective type of question will be asked in GSTSC and NTSC particularly NTSC examination. So what you have to take, what you have to learn here is that you will have to practice your DP on a regular basis. Apart from that, I will give out some notes also. You will have to prepare that notes accordingly. है ना? तो I think India size and location is clear to everyone, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Krish. Kush, Kaushik, Priyanka, I'm not hearing any. Yes, sir. I'm not hearing any single words from you. Kush, what? Okay, Vaibhav, what about you? Yes, sir. Okay, Priyanka, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रियंका? चलिए, तो shall I ask you some questions? पूछता हूँ. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड. जोशना, आप बताइए कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया?
Jyotsna, latitudinal extent and longitudinal extent of India. सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया की क्या है बताइए। Latitudinal extent 8 degree 4 in north, Four. 237 8 degree 6 wait. in north, and sir 68 degree 8 7 डिग्री in 4 east. मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री Yes, 6 sir. मिनट नॉर्थ, यही कह रहे हो आप? ओके Yes ठीक है, sir. लैटिट्यूडनल Sir, एक्सटेंट, वेरी गुड। latitude है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? Sir 68 degree 7 minute in east and 97 degree 25 27 मिनट इन in east. ठीक है, चलो Sir, वेरी sorry, गुड अटेम्प्ट। 25. ठीक है, ऐसे ही आप कोशिश करते रहिए। तो अच्छा आंसर दिया आपने। नेक्स्ट हु विल आंसर? वैभव। वैभव वैभव गुप्ता, आप पढ़ के आए हो? यस सर। कुछ क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप आंसर कर लोगे? यस सर। अच्छा चलिए वैभव आप बताइए, अर्थ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करने में, ठीक है, अर्थ को 1 डिग्री लैटिट्यूड रोटेट करने में कितना टाइम लेती है अर्थ? सर 4 मिनट। वेरी गुड, 4 मिनट लेती है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि एज वी मूव फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर वी एक्सपीरियंस difference in day and night. Okay, the days are longer and nights are shorter. Okay, when we move from south to north. Why? सर क्योंकि साउथ। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। हेलो हाँ बोलिए। सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, क्या कह रहे सर हैं? क्योंकि साउथ में सर इक्वेटर पास है तो सर उधर ज्यादा संडे जाते हैं, इसलिए सर ज्यादा सर डे होता है। अच्छा, और सर कश्मीर साइड पे सर कम इक्वेटर से रेज आती हैं तो सर इसलिए शॉर्टर डे होता है। चलिए थोड़ा सा और एक्सपैंड करके कोई बता सकता है? ठीक है, आप परफेक्ट सही बोल रहे हो। और कोई बता सकता है कुछ? याशिका एंड सौरन, आपने अगर स्कूल में पढ़ा हो तो थोड़ा आप लोग बोल सकते हैं इस पे। सर ये क्वेश्चन आपने करवाया था। मैंने लिखवाया भी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। प्रियंका, तो चलिए कोई बात है, आज आपकी दूसरी क्लास है आई थिंक, है ना? तो पहली क्लास दूसरी क्लास में तो आपको पता, मतलब आपको धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि पढ़ के भी आना है। ओके, क्लास में बैठने से पहले क्या करना है, पढ़ के भी आना है। उतना ही पढ़ना है जितना मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है। जैसे आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट दैट इन नेक्स्ट क्लास आप क्या करेंगे, डीपीपी सॉल्व करके आएंगे और उसको, इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ के आएंगे, है ना? इज इट ओके फॉर ऑल? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. कोश, याशिका, वैभव, सौरन, ओके? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो yes, today we will start a new chapter. ठीक है, so we will do a new chapter. ठीक है, what second chapter of geography. Okay, the name of the chapter is physical features of India. ये स्क्रीन मेरी सभी को विजिबल है आई थिंक? यस सर। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो आई थिंक आप लोगों ने ये चैप्टर अपने स्कूल में भी कर लिया होगा, नो फॉर श्योर, है ना? Yes sir. यस चलिए सर। ठीक है, और आप लोगों को आता भी होगा। मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे हैं जो अच्छे से आंसर करते हैं कंटेंट को। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बहुत सारे डेटा हैं, आपको डेटा याद करना है ठीक है? तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में वी विल स्टार्ट विद डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अगर आप देखें तो वी विल फाइंड ऑन आवर टेरिटरी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, देयर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अब हम लोग इंडिया का पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया का पहले समझते हैं। वैरिड लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स,
इंडिया में आपको माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, डिजर्ट्स मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे, ओके, एंड आइलैंड्स मिलेंगे। ये वेरिड लैंड फॉर्म्स है, ओके। अगर ये लैंड फॉर्म्स देखें तो मोर और लेस रॉक से बनते हैं। रॉक कैसा हो सकता है आपका? हार्ड भी और सॉफ्ट भी, ठीक है। हार्ड जैसे कि मार्बल रॉक है, सॉफ्ट जैसे सोपस्टोन, है ना, पढ़ा है ना आपने टैल्कम पाउडर, वो भी रॉक से ही बना होता है, ओके। तो रॉक के इस तरीके की वेरिएंट्स होती है। अब आप आई थिंक ये भी पढ़ा होगा, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सभी ने पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में अपने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो Yes, अब जो sir. इंडिया का जो लैंडफॉर्म है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना है और उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस वाज इन्वॉल्व, ठीक है। और कई सारे उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व थे, जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डेपोजिशन हो गया। तो इसके जो है एक ऑर्डर में, मतलब कई सारी चीजें मिल के क्या करती हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, इंडिया में। और वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। और इसमें ये तो इरोजन और वेदरिंग और डिपोजिशन, इसमें जो है कि क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल है, वेदर का भी बहुत बड़ा रोल है, ओके। तो वी विल डू आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, पॉइंट बस दिमाग में रखिएगा आपने। तो अब ओवरऑल जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक चीज, एक कंटेंट है जो कि नए वाले बुक में नहीं है बट कैन बी आस्क्ड इन योर एनटीएससी एग्जामिनेशन। एक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्या थ्योरी है, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। क्या नाम है उसका? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब थ्योरी तो देखो बहुत सारे हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब आपको मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था कि ओवरऑल जो है कि अल्फ्रेड के अकॉर्डिंग, हाँ, कि ओवरऑल जो अर्थ था वो कुछ इस तरीके से था। लैंड मास नोन एज पैंजिया वाज सराउंडेड बाय ए सी पैंथलस। हुआ क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये पैंजिया ब्रोक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। पैंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन, नॉर्थ वन इज अंगारा लैंड और नेक्स्ट द लास्ट वन इज गोंडवाना लैंड। Gondwana land. यस, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ओके। तो ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। अब इसमें आप देखोगे कि इनमें क्या हुआ, फर्दर और डिवीजन हुआ, ठीक है। इनमें और क्या हुआ, फर्दर डिवीजन हुआ। अगर इंडिया का मैप, इंडिया कह रहा हूँ मैं, वर्ल्ड का अगर मैप देखो तो इस तरीके से ये रफ मैप है ना। तो एक्चुअली अंटार्कटिका है, ठीक है। ये आपको मालूम है ये कौन सा ओशन है? पैसिफिक है, सॉरी अटलांटिक है। ये कौन सा है? पैसिफिक। ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये सब जानते हो ना आप सभी लोग। अफ्रीका है, यूरोप है, रशिया, Yes, sir. चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो है कि लैंड फॉर्म्स हैं। अगर आप इनको जोड़ोगे, ठीक है, तो अब देखोगे कि ये जोड़ के ऐसे ही एक पैंजिया बन जाएंगे। अब देखो ये वाला पार्ट, ओके, और इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, ओके। तो ये क्या हो जाता है आपस में, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा एकदम करेक्ट नहीं बनाया, बट कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन इसमें जुड़ जाएगा। देखो लग रहा है कुछ स्ट्रक्चर देख के थोड़ा बहुत। अगर आप वर्ल्ड मैप आपके पास बुक हो तो उसको देखिएगा। तो ये ओवरऑल लैंड क्या होता है, एक जिगजैग तरीके से फैला हुआ है, ओके। और हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ के एक पैंजिया जैसा लैंड बना सकते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहता है कि हम लोग जो अपने हमारे जो अर्थ है उस पर कई सारे प्लेट्स हैं जो क्या करती है, मूव करती रहती है मैग्मा। आई थिंक आपने ये भी पढ़ा होगा, क्रस्ट, मैंटल, Yes, sir. And core. Yes, sir. है ना। तो क्रस्ट पे आप देखोगे ये सारे, इसमें कई सारे प्लेट्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मूव करते हैं, तो इस मूव के जरिए क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें वेरिड लैंड फॉर्म देख सकते हैं।
ओके, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप लिखोगे कि ये ऐसा थ्योरी है, ठीक है, दिस थ्योरी इलस्ट्रेट दैट, लिख लो, says that crust has been found out of 7 major and some minor plates. 7 मेजर और सम माइनर प्लेट से क्या है बने हैं? अब ये 7 मेजर प्लेट्स आप में से कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? विच आर द 7 मेजर प्लेट्स? रोम रोम और कोई बच्चा? Eurasian plate, North American plate, South वेट American plate, African plate, Indo-Australian plate. और बहुत सही बोल रहे हो। और 7 बताने हैं। क्या नाम है आपका? Krish Verma. क्रिश, आप सही बता रहे थे, और बताइए। चलो लिख लो। सारे तो बता दिया। सारे बता दिए, चलिए देख लीजिए। आई थिंक कुछ रह गया था, देख लो उसको। इंडो ऑस्ट्रेलियन बताया था आपने? Yes sir. ओके, पैसिफिक बताया था आपने? Yes sir. ओके ग्रेट, तब लगभग आपने सारा सही बता दिया। प्लेट लगा लिखना, पूरा लिख लेना, जगह नहीं है यहाँ पे। साउथ अमेरिका, ठीक है। तो दीज आर 7 टाइप्स ऑफ प्लेट। ओके, ये प्लेट इसी में आपको, ये देखो, नॉर्थ अमेरिकन दिख ही रहा है, साउथ अमेरिकन दिख रहा है, आपको अंटार्कटिक वाला दिख ही रहा है। ओके, देश उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन ये वाला प्लेट, ओके, फिर उसके बाद अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ओके, तो दीज आर 7 मेजर प्लेट्स एंड देयर आर सम माइनर प्लेट। कुछ माइनर प्लेट्स के भी नाम बता दो। कुछ नहीं आंसर दिया था ना? यस सर। क्रिश शर्मा ने दिया था। क्रिश वर्मा, आप बताइए कुछ और भी माइनर प्लेट के बारे में कुछ बताइए। क्रिश, आप जानते हैं? सर मुझे एक ही प्लेट के बारे में पता है। कौन सा? इंडियन प्लेट। इंडियन, अच्छा, ठीक है। तो ये पहले 7 मेजर प्लेट सभी ने लिख लिए हैं, सभी बच्चों ने? राइट। सर अभी लिख रहे हैं। लिख लो फटाफट। चलिए, नाउ आई एम रबिंग दिस आउट। सर 1 मिनट। ओके, आई थिंक दिस हैज बीन डन। अब नेक्स्ट पोर्शन माइनर प्लेट्स के बारे में मैं बता रहा था। सम माइनर प्लेट्स आर आल्सो देयर, कुछ लिख लो, हालांकि पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, बट स्टिल लिख लो, जैसे कि आपके अरेबियन, ओके, फिर उसके बाद कैरेबियन, नास्का, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? नास्का, NAZCA, साउथ अमेरिका में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके कुछ माइनर प्लेट्स हैं। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसने बताया कि देयर आर मूवमेंट्स, यू कैन नोटिस, और देयर इज मूवमेंट्स इन प्लेट्स। सर पापुआ न्यू गिनी प्लेट भी एक माइनर प्लेट है। व्हिच वन?
पापुआ न्यू गिनी। हाँ, क्या पूछना क्या चाहते हो उसमें? सर वो माइनर प्लेट है या नहीं? हाँ, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। ओके, तो अब ये मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स में आप देखो कि ये जो मूवमेंट्स होते हैं प्लेट के, ये क्या होते हैं? एक थ्योरी जो है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि ये मूवमेंट ऑफ प्लेट होते हैं जिससे डिफरेंट वेरिड लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और ये लैंडफॉर्म्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये दो प्लेटें हैं। ओके, जब ये आपस में टकराती हैं, ओके, व्हेन दे कम टुवर्ड्स ईच अदर, दे फॉर्म अ बाउंड्री ओवर हियर। ओके, दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री होती है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। फिर उसके बाद जब दो प्लेट्स, ओके, यहाँ पे हैं, जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक बाउंड्री बनती है जिसको कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लेटें आपस में क्या हो रही हैं, उनके बीच में फ्रिक्शंस हो रहे हैं ऊपर नीचे, या एक कोलाइड कर जा रहा है दूसरे पे, तो भी एक बाउंड्री बनता है नोन एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो दीज आर 3 डिफरेंट बाउंड्रीज, ठीक है, जो कि आप अलग अलग प्लेट्स के जो है मूवमेंट की वजह से आप देख सकते हैं। सर कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री समझ में नहीं आई, तो ट्रांसफॉर्म कंफ्यूजन हो रहा है दोनों में। कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या कंफ्यूजन हुआ, बताइए। सर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आपस में कोलाइड हो रही हैं और कन्वर्जेंट बाउंड्री एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो क्या है? ये सीधे सीधे आप देख सकते हो, जो एरो मैंने बनाया है यहाँ पे सीधे सीधे बताया जा रहा है कि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म में, आपके ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, फ्रिक्शन भी हो सकता है, एक प्लेट दूसरे के ऊपर जो है वो जो है क्या हो सकता है, एक दूसरे प्लेट को सब्जुगेट भी कर सकता है। ओके, तो चांसेस कुछ भी है, कोलाइड भी कर सकते हैं, फ्रिक्शंस भी हो सकता है। ओके, ट्रांसफॉर्म में ये केस है। कन्वर्जेंट में क्लियर कट केस है कि वो दोनों प्लेट आपस में आ रही हैं और एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ओके सर। तो मूवमेंट्स ऑफ प्लेट में अब ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, इसकी वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है। फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है, ठीक है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पे। कहीं पे स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाता है, कहीं पे फॉल्ट हो जाता है, तो कहीं पे वॉल्केनोज एरप्ट कर जाते हैं। इट हैपेंस ड्यू टू दिस डिफरेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल क्लियर है? अर्थक्वेक भी इसी कारण आते हैं। हाँ, अर्थक्वेक भी आते हैं। अर्थक्वेक के बहुत सारे कारण हैं, प्लेट का मूवमेंट भी एक कारण है। ओके, अर्थक्वेक के भी बहुत सारे कारण हैं और प्लेट उसमें से एक है। प्लेट के मूवमेंट भी उसी के कारण आते हैं, प्लेट के मूवमेंट के कारण भी आते हैं। ओके, और कोई डाउट किसी का? चलिए, अब हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर प्लेट्स, ज़्यादातर जो वॉल्केनोज होते हैं वो प्लेट मार्जिन पे होते हैं। ये देख लो, एक फैक्ट है, मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक in the world are located at the plate margin. प्लेट मार्जिन पे ही ज़्यादा देखे जाते हैं, बट सम do occur within the plates. ओके, तो ऐसा भी ये एक फैक्ट है जो आप लिख लो, आपके एग्जाम में हो सकता है, आपके टीचर आपसे पूछें, एनटीएससी में भी आ सकता है। अब इसका कारण क्या है? जब भी ये मूवमेंट होते हैं प्लेट के, सपोज मैंने अगर ये ड्रॉ किया,
ये वाला पोर्शन साउथ अमेरिका का, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ वाले पोर्शन पे आपको वॉल्केनोज वगैरह मिल रहे हैं। इस वाले क्या कारण है, यहाँ के इस प्लेट में आपस में क्या होना, टकराना। ओके, तो जो एक टकराते हैं, तो अब देखो जब प्लेटें टकराती हैं तो उनकी डेंसिटी भी देखी जाती है। ओके, डेंसिटी जिसकी भारी होगी, ठीक है, वो सब्जुगेट नहीं करेगी, वो एज इट इज रहेगी। हल्की वाली क्या कर जाएगी, सब्जुगेट, उसके अंदर दबती चली जाएगी। तो नीचे आपके जानते हैं, अंडर द अर्थ, बीनीथ द अर्थ देयर इज अ कन्वेक्शनल करंट, मैग्मा, वो क्या होता है, ऊपर एरप्ट हो जाता है, तो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और उसमें से मैग्मा बाहर आता है, वॉल्केनोज बाहर, ठीक, पर्टिकुलरली मैग्मा ही हुआ वो। ओके, तो ये आपका फैक्ट है। अभी मैं आपसे और भी बताऊंगा। इतना जो बताया समझ में आया सभी को? यस सर। सर 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 हाँ, बताओ। बट सम के बाद क्या लिखा है? बट सम डू ऑकर विद इन द प्लेट्स। किसी बच्चे ने कहा नो सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर ये जो हैवी प्लेट्स और लाइट प्लेट जो भी आपने बताया सर, उसमें कहते हैं ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वॉल्केनोस फॉर्म करते हैं। हाँ, देखो स्ट्रक्चर वैरी करता है, क्या बन रहा है क्या नहीं। अभी सपोज ये डेंसिटी है इसकी, इस प्लेट की हेवी डेंसिटी है ए की और बी की कम है, तो बी क्या करता है, इसके अंदर सब्जुगेट हो जाता है। जब सब्जुगेट होता है तो यहाँ से जो अंदर कन्वेक्शनल करंट होते हैं या मैग्मा होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। ओके, समझ में आई बात? यस सर। यही प्लेटें अंदर जाके क्या होती हैं, पिघल जाती हैं। बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो इतनी टेक्निकल में आपको इसमें नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से यही समझना है कि इसी की वजह से, प्लेटों के टकराने के वजह से ही क्या होते हैं, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है प्लेटें आपस में एक दूसरे से अलग जा रही हैं तो भी वॉल्केनोज निकल सकते हैं। ओके, अब जैसे मिड अटलांटिक रिज, यहाँ पर रिज है, क्या होता है, दो प्लेटों में डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, ये कब हुआ, दो प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से दूर जाने लगी, तो नीचे से क्या हुआ, मैग्मा निकला, ऊपर सॉलिडिफाई हो गया और रिज का फॉर्म है। चलिए, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको इतना नहीं बताया गया है, आपके कोर्स में भी नहीं है। ओके, समझ में आया जितना मैं बता रहा हूँ? कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, और उसमें अर्थक्वेक अगर देखा जाए, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक, ये प्लेट मार्जिन पे होता है। कुछ कहीं कहीं कभी कभी ये भी देखा जाता है विद इन प्लेट्स भी हो जाता है। दैट्स ऑल। इतना समझ में आया? यस सर। Okay, only one student is saying yes. What about the rest? यस सर। Okay, यस सर। Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो अब देखते हैं पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया। पेनिनसुला, जो हमारा पेनिनसुला पार्ट है, वो कहा जाता है गोंडवाना लैंड का पार्ट। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में मिनरल्स वगैरह जो है क्या होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, कोल्स एंड मिनरल्स। तो गोंडवाना लैंड, कौन कौन से ऐसी कंट्री हैं विच वी कैन से आर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ओके, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, वेरी गुड, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, वेरी गुड, और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ओके, तो ये मेजर 5 हैं, 2 2 4 5, दीज आर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि फिर से वही वर्ल्ड मैप, रफ वर्ल्ड मैप है आपका, ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना, आपको समझ में आ जाए कंटेंट, इसलिए ये बना दिया है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये पहले क्या थे, इसी अफ्रीका और ये गोंडवाना के पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हुआ क्या कि हाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या करती है, सॉरी this one is Eurasian plate, ठीक है, ये एक हैवी प्लेट है, कैसी प्लेट है, हैवी, और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
ठीक? ये क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये हल्की प्लेट, लाइट। हुआ क्या कि ये यहाँ से नॉर्थवर्ड क्या हुआ, इसका ड्रिफ्ट हुआ इस प्लेट का, यहाँ से टूट के ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ। तो जब नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ तो इंडिया में आप देखोगे ये वाला पार्ट तो पेनिनसुला वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट जो स्ट्रक्चर है ये प्लेट के टकराने से हुई। कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बुलाते हैं? हिमालय। क्या है? हिमालय। ओके, तो अब ये हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू हुई है? कौन सी यहाँ पे एक सी हुआ करती थी? टेथिस। ओके, कौन सी सी होती थी? टेथिस सी कहा जाता था, मेडिटेरियन। ओके, मेडिटेरियन के एक्सटेंडेड पार्ट था, ये मेडिटेरेनियन सी है आपका। तो ये टेथिस सी क्या था? अब जैसे सी है, ओके, ये मान लेते हैं सी का बेड है, समझाने के लिए सिर्फ आपको मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे इसके क्या बेड में क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री। तो यहाँ से भी प्लेट आ रही है, इधर से भी प्लेट जब कोलाइड हो रहा है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। आप देखो दो भारी चीज के बीच में एक हल्की चीज अगर रहे तो अगर आप दोनों तरफ से दबा रहे हैं तो हल्की चीज क्या होती है? ऊपर आती है। जैसे आप टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट अगर आप दबाते हो दोनों तरफ से तभी तो उसका जो है प्रोडक्ट बाहर आता है, पेस्ट उसका बाहर आता है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे दो हैवी प्लेट्स हैं, ठीक है, हालांकि इसके कंपेयर में हैवी कह रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं आपस में जब आते हैं टकराते हैं तो ये वाला पोर्शन उठ जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन उठ जाता है तो इसके बेड पे जो मिट्टी है ये भी क्या हो जाती है? उठ जाती है टेथिस, और वही क्या बनाती है? हिमालय। क्या बनाती है? हिमालय। और इसके आगे भी है, हालांकि इस वाले पार्ट में भी है। ठीक? तो स्ट्रक्चर आप हिमालय का यहाँ पे देखते हो, इट हैपेंड इसकी वजह से ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, अब जब ये टेथिस सीरीज के जरिए जब ये हिमालय बनता है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे एक ब्लैंक, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है कि खाली हो जाता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्पेस काफी रहता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कहो कि काफी ये यहाँ पे जगह बहुत खाली हो जाती है। मतलब इसका जो आज के डेट में लेवलिंग देख रहे हो ये लेवलिंग पहले नहीं थी, ठीक है, ये लेवलिंग हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आप एक तरीके से गड्ढा जैसा डेप्थ समझ सकते हो कि क्रिएट हो गया था। ओके, यहाँ पे तो इस डेप्थ को जो है कवर अप किया गया बाई सेडिमेंट्री रॉक। और ये सेडिमेंट्री रॉक ने कैसे किया? कैसे सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे चले आए? ये सेडिमेंट्री रॉक जब यहाँ पे आए तभी यहाँ पे कौन सा प्लेन बना है? नॉर्दर्न प्लेन। देखो मैं एक कंसेप्ट के जरिए आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, मैं हमने आपको यहाँ पे याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। समझो कैसे क्या हुआ है। ओके, कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप तुरंत पूछो। तो ये नॉर्दर्न प्लेन बना है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, ठीक है, हिमालय माउंटेन मान लेते हैं, तो क्या होता है एक सर्टेन हाइट के बाद से क्या होना है? आइस बनना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं स्नो लाइन। लगभग वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है, 3600 मीटर टू 4500 मीटर। उसके ऊपर से क्या बनने लगते हैं? आइस बनने लगते हैं। तो वो क्या होता है? वही आइस क्या होता है? पिघलता है पानी। ओके, वही पानी क्या होता है? रिवर, सोर्स ऑफ डिफरेंट रिवर। तो वो जब नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? अपने साथ मिट्टी ले आते हैं। ओके, और सेडिमेंट्री रॉक, आप रॉक जानते हो आप, पोरस रॉक होता है, वो टूटता चला जाता है। तो जो सबसे भारी मिट्टी होती है वो सबसे कम दूरी तय करती है, और जो सबसे हल्की मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। या सबसे भारी रॉक जो होता है वो सबसे कम दूरी तय करता है, और जो सबसे हल्का होता है वो सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। इसका मतलब मैं आपको जो है कि आगे जैसे जैसे मैं बताता चलूंगा उसको और एक्सप्लेन करता चलूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। तो ये भारी मिट्टी यहाँ से सपोज नदी अगर लेकर आ रही है तो यहाँ पे डिपॉजिट कर दे रही है, और हल्की मिट्टी फिर क्या करती है? धीरे 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 जैसे जैसे जाओगे हल्की मिट्टी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और आखिरी में जाके क्या बना लेते हैं? डेल्टा बनाते हैं। ओके, तो हम लोग समझेंगे अभी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो। तो नदर्न प्लेन्स किसका डिपोजिशनल वर्क है? रिवर का डिपोजिशनल वर्क है। ओके, अब हम लोग अपने हिमालय वाले पार्ट में थे।
दानिश, who is Danish over here? कोई दानिश है क्या? सर, यस सर, बेटा म्यूट नहीं करना, यस सर, ठीक है? ओके सर, चलो, ओके सर। अब ये वाला पोर्शन मैं बता रहा था मैं आपको, ओके? तो इस वाले पोर्शन को जियो सिंक्लाइन दानिश, कैन यू हियर मी? दानिश अंसारी, यस सर, बेटा आप म्यूट क्यों कर रहे हो? सर गलती से हो गया। चलो बेटा आप मत रिपीट करना, ओके? तो मैं आपको क्या बता रहा था, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। यस सर। जियो सिंक्लाइन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर। मेरा डाउट है हाँ बोलो, बोलो क्या? सर, ये टेट्रिक स्कीम है जहाँ पे दो तरफ से प्रेशर पड़ेंगे, हम्म, तो सर ये दो तरफ से प्रेशर पड़ने पे सर ये हिमालय कैसे फॉर्म हुआ, ये चीज समझ में नहीं आई। ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया, ओके? जो यहाँ के जो सेडिमेंट्री डिपोजिशन थे, जो बेड था वो ऊपर उठ गया और हिमालय बन गया। जैसे मैंने बताया कि पेस्ट को नीचे से अगर पेस्ट को दबाते हो तो ऊपर पेस्ट निकलता है ना, क्यों पेस्ट निकलता है? हाँ, वो उसके पास स्पेस है, वो हल्का पार्ट है, उसको दबा रहे, प्रेशर लग रहा है दो तरफ से, तो यहाँ पे जब दो तरफ से प्रेशर लगता है तो ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाता है। प्लेट है, हैवी प्लेट है, यहाँ पे ये टूथपेस्ट नहीं है, एक लैंडफॉर्म है। तो एक समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, है ना? जब जो जमीनें आपस में इस तरफ आ रही हैं एक तरफ, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, तो जो हल्का होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है, और यंगफोल्ड माउंटेन वही हिमालय बनता है। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर, आ गया। एनी अदर डाउट किसी का? किसी बच्चे का कोई और डाउट है? नो सर। चलिए, तो इट इज हिमालय इज अ यंगफोल्ड माउंटेन, याद रखिए, यंगफोल्ड माउंटेन, एग्जांपल ऑफ यंगफोल्ड माउंटेन, ओके? फिर उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। और शैल आई रब दिस ना? Yes, sir. ओके, तो अब जो हम लोगों ने पढ़ा, ओके, जो ये वाला पोर्शन पढ़ा, एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा उसमें पॉइंट है, तो ये वाला पोर्शन हमने पढ़ा हिमालय वाला, ये एक अनस्टेबल जोन है। कैसा जोन है? अनस्टेबल। इसमें जो है अर्थक्वेक आते रहते हैं, ओके? ये वाले एरिया में इम्पैक्ट करता रहता है, अर्थक्वेक आते रहते हैं। अर्थक्वेक आने का क्या कारण है, क्यों अर्थक्वेक आएंगे? क्योंकि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट भारी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हल्की प्लेट है, तो जब आपस में टकरा रही है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हल्की होने की वजह से नीचे दब रही है, और वो लगातार दब रही है, आज के डेट में भी वो दबती है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये जो दब रही है, ठीक है, या अंदर सब्जुगेट कह लें उसको, सब्जुगेट हो रही है, उसके वजह से मूवमेंट होते हैं प्लेट में, और जब वो मूवमेंट होते हैं तो उसकी वजह से इस वाले पार्ट में, नदन पार्ट में, आप क्या देख सकते हैं? अर्थक्वेक। क्या देखते हैं? अर्थक्वेक। समझ में आई बात? अर्थक्वेक देखते हो ना, अभी तो जब लॉकडाउन था आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, कई सारे अर्थक्वेक दिल्ली में। सर बहुत सारे आए थे दिल्ली में। हाँ, बहुत सारे आए थे। तो ये कारण क्या है, अर्थक्वेक आ क्यों रहा है? वन ऑफ द मेन रीजन इज हिमालय, द अनस्टेबिलिटी ऑफ हिमालय, ओके? तो हिमालय की वजह से आती है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि, अच्छा एक बात बताओ, जनरल बात मैं पूछ रहा हूँ, अर्थक्वेक से क्या लोगों की मौत होती है? यस सर, समटाइम। Yes, sir. यस सर, यस सर। पक्का? सर वैसे मौत कम होती है, घायल ज्यादा होते हैं लोग इसमें। एनी अदर आंसर? चलिए, अगर आप खुले सर क्या बोलता है जब रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक को मेजर 9.97 के 0 to 9 में होता है, ठीक है, रिक्टर स्केल। चलो मैं ये नहीं पूछ रहा था, एक्चुअली अगर आप खाली मैदान पे हैं, ठीक है, एक ओपन एरिया खाली मैदान है,
और अर्थक्वेक आ जाए तो क्या डेथ होगी कि सिर्फ जमीन हिलेगा? नो सर, सिर्फ जमीन ही लेगा। सिर्फ जमीन हिलेगा ना, तो इस अर्थक्वेक से नहीं, जो बिल्डिंग बने हैं ना, वो बिल्डिंग के गिरने से लोग मरते हैं। ओके, जो स्ट्रक्चर खड़े हैं उससे लोगों की मौत होती है। इसीलिए जब भी अर्थक्वेक आता है तो कहा जाता है इवैक्यूएट हुई है, एक खुले जगह पे जाइए। देखते हो ना, अर्थक्वेक जब मेजर आता है लोग भागते हैं खाली मैदान यस में। सर। ओके, तो चलिए Yes. अब देखते हैं हिमालय के बारे में। आप देखते हैं आगे जो है नदन प्लेन्स के बारे में आप जानते हो ना? नदन प्लेन यस किससे सर। बने? सेडिमेंट्री से बने। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक से कौन सा सॉइल है? अलूवियल से। ये भी हम लोग करेंगे आगे। सेडिमेंट्री, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स और इससे फर्दर अलूवियल सॉइल। ओके, और अगर आपका पेनिनसुला देखा जाए, पेनिनसुला की बात की जाए, ये वाला पार्ट, तो ये किससे बना है? इग्नियस, याद रखिएगा, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। Metamorphic. रॉक्स। ओके सर। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स को जानते हो Old मतलब? crystalline. यस सर। हाँ, ओल्ड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, इससे बना होता है। अब इसमें जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल डिवीजन्स हैं अलग अलग, ओके, उसमें उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप प्लेट्यू हो गए, फिर आपके आइलैंड्स हो गए, फिर उसके बाद डेजर्ट्स हो गए, हिमालय हो गया, है ना, तो उनको हम कोस्टल प्लेन्स हो गए, तो उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जिसमें से जो मेजर पोर्शन है आपका वो हिमालय वाला है ना, फिर उसके बाद नदर्न प्लेन्स है, प्लेट्यूज है। ओके, ये तीनों तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और मेजर पोर्शन है जो आपको अच्छे से समझना है। ओके, नए वाले एनसीईआरटी में यहीं से शुरू किया गया। ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था ये पुराने एनसीईआरटी में है। ओके, बट आपके जीएसटीएससी और एनटीएससी में पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको मैंने बता दिया। ओके, तो पहला फिजिकल डिवीजन अगर हम देखें तो किसका है? द हिमालयन। किसका कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स में आते हैं, तो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दो आप सभी। नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ओके, ये जो पॉइंट्स है इसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा, तो वो आप नोट्स ऐसे तरीके से जब भी यूज करेंगे बनाएंगे, जब भी बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, from the Indus to the Brahmaputra. Okay, distance total कितनी? 2400 किलोमीटर। ओके, विड्थ कितना है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। 400 किलोमीटर आपके कहाँ है? कश्मीर में। और 150 कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ओके, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो हाइट अगर देखी जाए तो हिमालय की हाइट मोर कहाँ है? इन ईस्ट देन इन वेस्ट। इट इज मोर इन ईस्ट देन इन वेस्ट। समझ में आया? सर, हाँ, सेकंड पॉइंट में वेस्ट ईस्ट के बाद सर डायरेक्शन लिखा है। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, यस। ओके। अगर आप देखो तो समवेयर अराउंड ये वाला पार्ट, ये रेंज, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। ओके, इस तरीके से रेंज समझिए आप। तो सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा है? ग्रेट हिमालय। ओके, सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा है? ग्रेट हिमालय। हिमालय में भी तो ग्रेट हिमालय सबसे पहला स्टार्ट करेंगे इसमें हम द ग्रेट हिमालय, या देखिए ग्रेट और इनर हिमालय। इनर हिमालय सर हिमाद्री। और हिमाद्री, ऐसे कहते हैं।
ग्रेट कहो, इनर हिमालय कहो या हिमाद्री कहो, एक ही नाम है। तो इसमें देखोगे आप, इसकी जो पीक है वो लोफ्टीएस्ट है, काफी ऊंची ऊंची शिखरें हैं। ओके, एवरेज हाइट अगर आप देखो, क्या एवरेज हाइट तो कितना है, 6000 मीटर। ओके, you will find all prominent peaks over here, all prominent peaks किसके हैं आपके, हिमालय, ग्रेट हिमालय, क्योंकि एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। समझ में आ रहा है। अब जैसे प्रोमिनेंट पीक की बात की जाए तो सबसे जो प्रोमिनेंट पीक है आप तो जानते हैं सभी लोग, कितनी हाइट है इसकी, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। चलो, आप सभी ने ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया है ना, सभी बच्चों ने पढ़ा है ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया स्कूल में। Yes, sir. ओके, एक बच्चे ने पढ़ा है। सर थोड़ा ओके, और सर हमारे क्लास में इकोनॉमिक्स चल रही है, अभी ज्योग्राफी का सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है। ओके, और बच्चे बताओ, एक बच्चा और भी है, क्या नाम है, जो भी अभी शुरू में जो प्लेट्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, क्या नाम था उनका, खुशी, Sir, Krish. क्रिश, क्रिश वर्मा। हाँ क्रिश, आपके यहाँ पढ़ा दिया गया है? नो सर, अभी नहीं पढ़ा है। आपको अभी नहीं पढ़ाया, बट यू आर आंसरिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मींस गिविंग लॉट ऑफ आंसर्स, तो आई थिंक आपने पहले से पढ़ रखा है ना? यस सर, रीडिंग की थी बस। ओके ओके, चलिए तो बताइए, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इन इंडिया? यस, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सर कहना है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। सर, ओके, तो ही सेड K2। ओके, और बाकी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? Sir, Kanchenjunga. Which is the highest Himalayan peak of India? सर K2 ही है। Which is the highest Himalayan peak of India? ये लिख लिया सभी ने? Shall I rub this? No, sir, अभी Yes, लिख रहे हैं। लिखते रहो। Yes, sir. ओके, तो देखो दो टर्म है। Where should I draw now? समझे कुछ ऐसे ही। ओके, तो ये थोड़ा सा और इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ पे कहीं पे, K2 आपका यहाँ पे, कंचनजंगा आपका यहाँ कहीं पे। तो K2 इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, K2 इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय एंड कंचनजंगा इज पार्ट ऑफ हिमालय। ओके, तो ये क्वेश्चन वैरी कर सकता है। इफ समवन आस्क यू व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, देन यू विल से इट्स K2। ओके, K2 इज द पार्ट ऑफ, K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब कोई कहता है व्हिच इज द, Yes, sir. अगर ऐसे पूछा जाए व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, देन यू विल आंसर कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8598, कंचनजंगा। ओके, इसकी हाइट कितनी है, 8598 मीटर। ओके, K2 की कितनी है, 8611 मीटर। तो ये याद रखिएगा आप लोग, वैरी कर सकता है क्वेश्चन आपका। तो हिमालय में, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, रब कर रहा हूँ। ओके, ओके फॉर एवरीवन? यस सर। अब Yes, sir. हिमालय के बारे में अगर आप देखो, तो हिमालय के बारे में आप देखो तो एसिमेट्रिकल इन नेचर है। आपने पढ़ा है मैथ में सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल पढ़ा है? पढ़ा है सिमेट्री? सर तो इट इज एसिमेट्रिकल इन नेचर। इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना है। हिमालय का जो कोर है वो किससे बना है, ग्रेनाइट से। कैन बी आस्क्ड इन योर NTSC, कोर किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है। और आप देखो तो ये पेरिनियली स्नो बाउंड होता है।
पेरिनियली क्या होता है? स्नो बाउंड। वाई स्नो बाउंड? स्नो बाउंड। क्योंकि एवरेज हाइट अभी हमने वो जस्ट पढ़ एवरेज हाइट वो मैंने बहुत ऊंची हाइट पे है। जस्ट मैंने बताया 6000 मीटर एवरेज हाइट है। एवरेज जानते हो ना आप लोग? यस सर। तो मैंने और यस आपको ये बात भी बता दी कि 3600 मीटर टू 4500 मीटर तक क्या मिल जाता है हमें? स्नो लाइन मिल जाता है। तो इसकी जब एवरेज ही 600 मीटर हाइट 6000 मीटर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल बी पेरिनियली स्नो बाउंड। ठीक है, तो स्नो समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट आपको कैसे मैं बता रहा हूँ, है ना? समझ में आ रही है ना बात? पेरिनियली कैसे स्नो बाउंड होगा? एवरेज हाइट ही 6000 मीटर है। मतलब एवरेज अगर देखो तो सभी पीक्स की क्या है, एवरेज हाइट हाइट कितनी है? 6000 मीटर। तो इसका मतलब जो भी पीक्स हैं वो सब किस में है? स्नो लाइन से ऊपर है। यस सर। ओके, तो ये आपका था किसका? ग्रेट हिमालय का। अब इसमें आ जाएगा आपका सेकंड, जिसको हम कहते हैं हिमाचल। हिमाचल और लेसर हिमालय। अब देखो क्वेश्चन एनटीएससी में क्या पूछा जाता है, इनर और लेसर हिमालय में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन इज लेसर विच वन इज इनर। ओके, तो इसको अच्छे से दिमाग में आप रखेंगे कि लेसर हिमालय में मतलब मिडिल हिमालय या हिमाचल को कहा जा रहा है, और इनर मीन्स ग्रेट हिमालय। ओके, तो लेसर हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट्स लिख लो उसको। समझ में नहीं आया जो भी आपने बोला। मैंने ये बताया हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम अच्छे से याद रखना। मिडिल हिमालय को हिमाचल और लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इनर हिमालय से कंपेयर मत करना, इनर हिमालय से कंफ्यूज मत होना। इनर हिमालय ग्रेट हिमालय को कहा जाता है। समझ में आया? सर। यस सर। अब इसकी हाइट देखो तो 3700 मीटर तो 4500 मीटर आपको क्या मिल हो गई? वेरी करेक्ट, 3700 मीटर टू 4500 मीटर। इसकी एवरेज विड्थ अगर हम देखें तो 50 किलोमीटर है। ओके, समझ में आई? हाइट और विड्थ आई थिंक आप सभी जान रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज इसका कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। अच्छा, जो दो नए बच्चे हैं क्या नाम है उनका? एक है सौरन और दूसरा है आपकी, नाम मैं भूल गया, क्या नाम है उनका? सौरन के अलावा और भी दूसरी जो नए नए स्टूडेंट हैं, आज पहली क्लास है जिनकी। सर यश हाँ, यशिका। यस सर यस। यश आप दोनों के पास आप दोनों के पास सोशल की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, है ना, जिसमें जितने भी कंटेंट मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखते जाएंगे। ओके, ओके सर। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज आपका कौन सा है? पीर पांजल। कौन सा है? पीर पांजल रेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है यस आपका सर। माउंटेन रेंज। किसका? मिडिल हिमालय का। ये किसके बीच में है? ये लिख लो, इट इज बिटवीन ग्रेट हिमालय, ये आपके एग्जाम में एनटीएससी में आ सकता है, ग्रेट हिमालय के बीच में और कश्मीर वैली के बीच में। बिटवीन कश्मीर वैली एंड ग्रेट हिमालय यू विल फाइंड अ रेंज नोन एज, सॉरी ये ग्रेट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करना है आपको। एक्चुअली वैली है, दो माउंटेन के बीच में, जैसे ये माउंटेन है और ये एक माउंटेन है, तो इनके बीच में क्या है? वैली। क्या है? वैली। तो ये माउंटेन रेंज कौन सा है? ग्रेट हिमालय और पीरपांजल के बीच में एक वैली, इसको हम कहते हैं कश्मीर वैली। कौन सी वैली है? कश्मीर वैली। समझ में आएगा? हाँ, ओके। तो मिडिल हिमालय का सबसे इंपॉर्टेंट रेंज आपका पीरपांजल है, फिर उसके बाद धौलाधर है और महाभारत है। धौलाधर एंड फिर उसका बाद है आपका महाभारत। नंबर ऑफ हिल स्टेशन अगर आप देखोगे वो किस में मिलते हैं आपको? मिडिल हिमालय पे, हिमाचल हिमालय। क्वीन ऑफ हिल्स किसको कहा जाता है? कौन सी जगह को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है? मसूरी गए हो?
चलिए नेक्स्ट नो क्लास सर। में, वो नेक्स्ट क्लास में इसको आप खोज के लाएंगे। क्वीन ऑफ हिल्स, नंबर ऑफ हिल स्टेशन यू विल फाइंड ऑन हिमाचल और लेसर हिमालय, लोग घूमने फिरने जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इसमें शिवालिक पे। शैल आई रब दिस नाउ? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज शिवालिक। अब शिवालिक अगर आप देखो तो ये जो ग्रेट हिमालय है, सपोज ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय आपका है, और ये शिवालिक है। तो ये शिवालिक एक्चुअली क्या है, जो रिवर्स हैं, ठीक है, उसी का एक डिपोजिशनल वर्क के तौर पे आप इसको देख सकते हो। ओके, तो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स क्या है, इसको ऐसे लिखो, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। कॉन्सोलिडेटेड एक जगह नहीं है, अलग अलग है। कभी गए उत्तराखंड वगैरह इन सब जगहों पे? Yes, sir. तो आप देखोगे वहां पे ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं पे जमीन ऊपर है कहीं नीचे है, ऐसा देखा है आपने, एक्सपीरियंस किया? सर जम्मू पे था। आपने एक्सपीरियंस किया? यस सर, वहाँ पे। यस सर। यस हाँ, सर। ऐसा होता है वहाँ पे, ठीक है, वो शिवालिक पे है, तो इस वजह से अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स है। ओके, बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालय। ओके, तो ये मेन हिमालय से लाए गए रिवर से बने होते हैं। इसकी हाइट बात आएगी, इसकी हाइट है इसकी 900 to 1100 मीटर। विड्थ अगर बात करें तो 10 to 50 किलोमीटर, ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी आपको मिल जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिल जाती हैं। ये किसके किसके बीच में? लेसर हिमालय और शिवालिक के, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, कई सारे वैलीज आपको मिल जाएंगे। मतलब ये आपका पोर्शन मैंने आपको बताया अभी, ये मिडिल हिमालय है, तो इसको क्या कहेंगे, लेसर हिमालय भी कहते हैं, और ये आपका शिवालिक है। तो इनके बीच में नंबर ऑफ वैलीज आपको मिल जाएंगे, इनको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कहते हैं। ओके, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें Yes, sir. हाँ दून्स, Sir, यस, सर आपने सर ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय, सर ये वाला मतलब आपने किसके लिए बोला था? ये ये वाला समझ नहीं आया। शिवालिक के लिए कहा था। शिवालिक को अगर आप देखोगे तो कहा जाता है कि इट डज नॉट अपीयर लाइक अ माउंटेन एट ऑल, ठीक है पार्ट ऑफ ओवरऑल हिमालय है, बट मेन हिमालय जो है उनके जैसा नहीं है, क्योंकि उनकी हाइट देखो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसकी हाइट, एवरेज हाइट अगर आप देखो तो 900 to 1100 मीटर वेरी कर रही है, और वो अनकॉन्सोलिडेटेड है, ठीक। आप वहाँ पे ट्रैवल वगैरह कर सकते हो। रिवर के सेडिमेंटेशन वर्क से कहा जाता है कि उसका फॉर्मेशन हुआ है। अगर तीनों हिमालय का कंपेयर करें, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तो मैंने बताया यंग फोल्ड माउंटेन है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा यंग फोल्ड माउंटेन आपका कौन सा है? शिवालिक। और आई थिंक सेनोजोइक एरा में उसका formation। ये म्यूटेड। यहाँ एकेडमिक डिपार्टमेंट से कौन है यहाँ पे? Who one is here from academic department? भाई आपको दिख रहा है एकेडमिक डिपार्टमेंट से? यस सर।
एकेडमिक डिपार्टमेंट लक्ष्मी नगर। हर्ष सर, मधु मैडम कौन है? ओके चलिए, आई थिंक इनको क्लास से बाहर करना होगा। दानिश, कैन यू हियर मी? यस सर। अब म्यूट मत करना बेटा आप, ठीक है? यू हैड भाई कर। हाँ, मेक श्योर दैट यू आर नॉट म्यूटिंग मी, ओके? इज इट क्लियर दानिश? यस सर। मेक श्योर। मैं भूल गया, मैं कहाँ क्या पढ़ा रहा था? आपने शिवालिक पढ़ा दिया था। पूरा पढ़ा दिया है शिवालिक? नहीं, दून्स तो नहीं लिखा, दून्स के बारे में नहीं लिखा। किसी का कोई डाउट था? आई थिंक है ना, मैं डाउट डिस्कस कर रहा था। डाउट क्लियर हुआ? किसी बच्चे का डाउट था, डाउट क्लियर हो गया? अरे आप लोग आंसर नहीं करते हो, स्ट्रेंज है। ओके सर डाउट मेरा नहीं था। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ दून्स हमें मिलते हैं शिवालिक पे ही, ठीक है? अब जैसे कौन कौन से दून है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। देहरादून नाम सुना है? ऑब्वियसली सुना होगा। Yes, sir. फिर कोटली दून है, पटली दून है। सब फाइंड करो कहाँ पे है। कोटली दून आपको आजाद कश्मीर में मिल जाएगा, पटली दून आपको मिल जाएगा गढ़वाल के साइड। पटली दून, number of dunes you can find on शिवालिक। देहरादून, कोटली दून, पटली दून, ओके? तो ये हिमालय के बारे में हमने पढ़ा, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ग्रेट हिमालय में हमने क्या पढ़ा? एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 6000 मीटर है, ठीक है? प्रोमिनेंट लॉफ्टीएस्ट पीक इस कैरी करता है, ठीक है? और कोर इसका ग्रेनाइट से बना है, ओके? कोर इसका किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है। एसिमेट्रिकल इन नेचर है, ओके? इसको हिमाद्री और इनर हिमालय भी कहा जाता है। पढ़ा है हमने? पढ़ा है? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग हिमाचल में Yes. है। हिमाचल और लेसर हिमालय। हिमाचल को लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट 3700 मीटर टू 4500 मीटर्स है। इसकी विड्थ 50 किलोमीटर्स है। नंबर ऑफ रेंजेस वी कैन फाइंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पीरपांचल रेंज। फिर आपके नेक्स्ट वन कौन सा है? धौलाधर रेंज। फिर आपका महाभारत रेंज, ठीक है? नंबर ऑफ हिल स्टेशन एंड रेंज वी कैन फाइंड ऑन हिमाचल हिमालय। फिर नेक्स्ट वन इज शिवालिक, ओके? सो शिवालिक में आप देखोगे कि इट इज नोन एज शिवालिक को शिवालिक ही कह रहे हैं। हालांकि इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो 900 टू 1100 मीटर्स हैं। अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं ये, ठीक है? दीज आर ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, एक्चुअली डिपोजिशनल वर्क बाय रिवर्स व्हिच हैड अराइव्ड, व्हिच केम फ्रॉम मेन हिमालय। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने इसमें और क्या पढ़ा था शिवालिक में? एनी अदर पॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आपको मिल जाएगा बिटवीन मिडिल हिमालय और शिवालिक। फिर उसके बाद दून्स, कैटेगराइज शिवालिक नोन फॉर इट दून्स, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पटली दून, है ना? तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ हिमालय, ठीक है? प्रोमिनेंट डेटा ऑफ हिमालय। फिर नेक्स्ट इसमें आप देखोगे रिवर्स, हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ड्यू टू डिफरेंट, ओके? हिमालय का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ओके? अगर सपोज दिस वन इज, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट आपको समझ में आ जाए इसलिए ऐसा बना रहा हूँ। आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। है ना? तो यहाँ
ये हिमालय है। तो ये कौन सी रिवर है? इंडस मान लेते हैं, ये सतलज, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो है इसी तरीके से, बट समझ इसको इस तरीके से मानते हैं। तो इसको बुलाया जाएगा पंजाब हिमालय। क्या नाम देंगे हम लोग? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। इसको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय। ठीक है। इसको कश्मीर में कश्मीर हिमालय बुलाया जाता है वेस्ट में, ईस्ट में इसको हिमाचल हिमालय बुलाया जाता है, वो आप देख लेना इसमें। फिर सतलज और फिर उसके बाद काली नदी है। यहाँ पे इसको बुलाया जाता है हिमालय को कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। फिर उसके बाद काली। ठीक है, ये बस एक रफ डायग्राम है, रफ फिगर है। ओके। फिर यहाँ पे एक रिवर है, क्या नाम है? तीस्ता। ठीक है, तो इस वाले हिमालय को बुलाया जाता है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और यहाँ पे एक रिवर है दिहांग। ठीक है, इसके बीच में जो हिमालय है, इसको क्या कौन सा हिमालय बुलाया जाता है? असम हिमालय। ये आपके एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप सभी को? सभी बच्चों को? सर दिख रहा है। सर दिख रहा है, सर सर दिख रहा है। एक बार से एक सभी को दिख रहा है बेटा? आप एक बार फिर से रीजॉइन करो, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई हो नेटवर्क की। समझ में आया ये जो मैंने फिगर बनाया? सभी को समझ में आ रहा है? सर एक और बार बता दो। यस सर। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स हमने हिमालय को नाम दिया है। इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको पंजाब हिमालय बुलाते हैं। वेस्ट में इसको कश्मीर हिमालय और जो हिमाचल प्रदेश में इसको हिमाचल हिमालय बुलाते हैं, ईस्ट में हिमाचल हिमालय। फिर सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको कुमाऊं हिमालय बुलाया जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय बुलाया जाता है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है उसको असम हिमालय बुलाया जाता है। सो इट इज एक्चुअली अ डिमार्केशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। ठीक है, डिमार्केशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। समझ में आया? सब क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके, देखिए ये अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारा कुछ डेटा है। सर ओके, मेरी बात सर सुनिए। दिहांग सर लास्ट दिहांग, वाली रिवर का नाम क्या है? दिहांग, DIHANG, दिहांग। तो ये सारा डेटा है। तो होता क्या है कि ये डेटा ये कह दिया जाता है कि याद कर लो। ओके, डेटा दिया है, हाँ है, ऐसे है, याद कर लो। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सारा जो है एक फिगर आपके माइंड मैप बन जाए आपके दिमाग में, और उसके जरिए एक कंसेप्ट बिल्डअप हो और आप क्या कर सकें, इसको याद कर पाएँ आसानी से। तो आप जब मैंने ऐसे फिगर बनाया है तो आप भी ऐसा फिगर बनाएं, इसी तरीके से लिखें, अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं, तभी ये आपको याद हो पाएगा। अदरवाइज आपको जरूर एक ना एक पॉइंट क्या हो जाएगा, आपसे स्लिप हो जाएगा, भूल जाओ। कई सारे चैप्टर आपको पढ़ने सोशल में। ओके, अगर आप देखो तो आपके अगर मैथ, साइंस और सोशल, तीन जो मेन सब्जेक्ट हैं, ओके, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा जो चैप्टर है वो आपको सोशल और मैथ्स में ही मिलेगा। किसमें है सबसे ज़्यादा चैप्टर? सोशल और मैथ। सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज़ कट रही है सभी को? सर थोड़ी देर पहले हुआ थोड़ी देर पहले कट रही थी, अभी क्लियर है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा आपका कंटेंट किसका होगा? सोशल और मैथ का सिलेबस। तो इसको सोशल के इतने सारे जब चैप्टर्स हैं तो आपको याद करना बहुत मुश्किल होगा। पर्टिकुलरली जब हिस्ट्री में चले जाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, तो इसमें लॉट ऑफ डेटा हैं। तो इन डेटा को साथ साथ पढ़ते चलिए, समझते चलिए, माइंड में एक जो है इसके लिए जगह बनाइए, समझिए। ओके, जिसको माइंड मैपिंग कहते हैं। ओके, और फिर उसको याद करिए। एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से नहीं याद होता है, 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे, फिर से पढ़ना होगा। ओके, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से पढ़ना होगा, फिर 2-3 दिन के बाद फिर से पढ़ना होगा।
तब जाके ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठेगा। या मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये याद रखना, मैंने कहा पढ़ना होगा, रीड करना होगा। जैसे अभी पढ़ लिया तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डेटा याद हो गए हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, कल तक नहीं पढ़ोगे या परसों तक नहीं पढ़ोगे, भूल जाओगे। तो भूलो उससे पहले एक बार फिर से पढ़ लो, बस एक बार 10 मिनट लगेगा, एक बार रीड करो। ओके, फिर उसके बाद क्या हो कि एक दो दिन जैसे ही बीते, जैसे लग रहा है कुछ तस्वीरें धुंधली हो रही हैं, फिर से एक बार देख लो। तो इससे हमेशा क्या करें, होगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखोगे तो बहुत सारा डेटा तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, फिर याद हो जाएगा। और ये जो याद होता है ना, तो वो लगभग लास्ट लॉन्ग चलता है ना, वो होगा आपका लास्ट लॉन्ग। चलिए अब मैं लेटा दूं इस सबको, आगे बढ़े। Yes, sir. अब नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र रिवर जानते हो, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये क्या है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। ठीक है, अब हिमालय को देखो, हिमालय आप लिख लो इसको पहले, बेंड sharply to the south of and spread along eastern boundary of India। ठीक है, तो इसको क्या बुलाया जाता है, वहां पे देखोगे स्कैटर्ड आपको हिल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन फिर से देखो, यहीं पे आपको ठीक है हिल्स मिलेंगे कई सारे। तो इसी को क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स। कौन से हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स और ईस्टर्न हिल्स माउंटेन। ठीक है, तो आपने एक मूवी देखी है, पूरी, देखा है सभी ने? Yes, sir. तो उसमें जो स्टार्टिंग का आप देखोगे तो कई सारे हिल्स होते हैं। इस हिल एरिया में ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन वगैरह उतना नहीं जाता। ठीक है, रोड वगैरह भी बहुत कम है, हेलीकॉप्टर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। यस सर। हाँ, इस हिली एरियाज को एक्सेस करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसमें देखोगे पटकाई हिल्स कौन कौन से हैं, पटकाई हिल्स, फिर में नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, सॉरी मिजो हिल्स। इसी तरीके से एक्सेट्रा नंबर ऑफ हिल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ में आया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? सर, हाँ सर जो आपने हिमालय बैंड्स शार्पली टू द, सर ये लिखा है सर, ये मतलब आपने किस बेसिस पर लिखा, मतलब इसका मतलब क्या होगा सर? अच्छा अच्छा, आपको क्या लग रहा है इसका मतलब, अगर ये पढ़ रही है तो आपको इसका क्या मतलब लग रहा है? सर समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया। नाम क्या है? सर ज्योतिष्णा। ज्योतिष्णा। ज्योतिष्णा, आप यहाँ पे स्पेस कम है तो इस वजह से कुछ ऐसे। तो यहाँ पे देखो जो हिमालय आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ से फिर क्या हो गया, यहाँ से वो आप देखोगे बेंड हो चुका है। और जब बेंड हुआ तो जिस तरीके से रेंज यहाँ पे फॉर्म हुए, यहाँ पे फॉर्म नहीं हुए, यहाँ पे नंबर ऑफ हिल्स बनी। इवन आप ये जो मरीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो भी कहा जाता है हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, मरीन माउंटेन। अंडमान एंड निकोबार को कहा जाता है इट इज अ मरीन माउंटेन और इट इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इट हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द
कोलाइजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो इस तरीके से यहाँ पे बेंड हुआ है, वही पार्ट यहाँ पे बेंड शार्पली ओके सर। यहाँ पे साउथ की तरफ है, और स्प्रेड ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ स्प्रेड हुआ है। ठीक, ओके, सभी को क्लियर हो रहा है क्या बता रहा हूँ? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट खत्म हो गया हिमालय से। अब जब हिमालय खत्म हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट होता है द नदर्न प्लेट। क्या स्टार्ट होता है? द नदर्न प्लेट। जहाँ पे जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आती है, वो देन एंड देयर बताइए। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है? समझ के मैं आने के बाद ही आगे पढ़ाऊँगा। तो मेक श्योर कि आपको सारा कंटेंट जो भी मैं बता रहा हूँ वो समझ में आए। Okay. Is it okay for everyone? यस सर। यस सर। Yes, sir. So your voice is not coming. So your voice is not coming. यस सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस Yes, सर आ sir. रही है। हाँ, तो कुछ टेक्निकल कारण के वजह से, ठीक है, ये आपका ऑन स्क्रीन नहीं चल पाएगा। चलिए, जितना भी कंटेंट मैंने आपको अभी तक समझाया, चाहे वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रहा हो, ओके, या फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ हिमालय रहा हो, या तो फिर ओवरऑल हिमालय के बारे में जो मैंने डिस्क्राइब किया, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? यहाँ तक कभी किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट वन है वो क्या है? नदन प्लेट। है आप पूछो क्या डाउट है? सर, हिमाचल वाले में है एक। बताओ क्या है? सर ये जो आपने पूर्वांचल रेंज पढ़ाया था, हाँ हाँ, लॉन्गेस्ट रेंज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है। ये सर ये पूछना तो सर, ये लॉन्गेस्ट मतलब अब वो वैसे होगा ना, लैटिट्यूडनल लॉन्गेस्ट, मतलब सर विड्थ में। हाँ, रेंज ऐसे ही होगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। ओके सर। ओके, और किसी का कोई डाउट? ओके, तो आप इसमें मैंने पढ़ाया, फिर नेक्स्ट क्या है आपका नदन प्लेन। तो नदन प्लेन अगर आप देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो ओवरऑल हिमालय जो प्लेन है, तो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। तो डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स मैंने बताया, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो 3 इंपॉर्टेंट रिवर कौन से हैं? एक है आपका द इंडस, दूसरा है द गंगा, और तीसरा है द ब्रह्मपुत्र। ओके, आप लोग कभी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहला है द गंगा, पहला है द इंडस, दूसरा है द गंगा, और तीसरा है आपका द ब्रह्मपुत्र। आवाज आ रही है सभी को? ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर से बनी है। और ओवरऑल मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया था कि ये किससे बना है? सेडिमेंट्री रॉक से, और सेडिमेंट्री रॉक से हमें क्या मिलता है? अलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। हाँ, वेरी गुड। तो फॉर्म्ड बाय अलुवियल सॉइल। अब ऐसा नहीं है कि ये 1 डे प्रोसेस था इसके फॉर्मेशन का,
नदन प्लेन के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, ठीक है। डिपोजिशनल वर्क तो हुआ है रिवर का, बट ऐसा नहीं है कि ये तुरंत और जल्दी जल्दी हो रहा था, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, तब जाके क्या हुआ है, ये रिवर का फॉर्मेशन हुआ है आपके नदन, सॉरी रिवर कह रहा हूँ, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है नदन प्लेन से। ओके, तो इसमें लिख लो, एक पॉइंट और भी है, एक पॉइंट, दो दो तीन पॉइंट लिखो कि स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये एनटीएससी में 2-3 बार पूछा गया है। स्प्रेड ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर नदन प्लेन। ओके, इसकी टोटल लेंथ तो क्या स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या है, ये फैली हुई। और इसकी जो लेंथ है टोटल नदन प्लेन की, वो 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात? 2400 किलोमीटर। तो 2400 यस सर। 2400 और किसकी है? हिमालय के भी है 2400 किलोमीटर। सर उसकी तो सर आपके बात करते हैं 6000 है। टोटल लेंथ ऑफ हिमालय मैंने आपको 2400 किलोमीटर लिखवाया है। बताइए, जब हिमालयन सर माउंटेन, डिस्टेंस बताया है। सर। हाँ टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और लेंथ अलग अलग होगा। नो सर। हाँ, तो फिर आप रिवर के नाम दोबारा बोल दीजिए सर, नेटवर्क इशू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने वही बताया कि जो नदन प्लेन है, इट हैज बीन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद टोटल लेंथ आपका 2400 किलोमीटर, और इसके जो ब्रेथ है वो वैरी करती है फ्रॉम 240 टू 320 किलोमीटर। 240 से 320 किलोमीटर इसके ब्रेथ क्या करती है, वैरी करती है। और नदन प्लेन जो है डेंसली पॉपुलेटेड होता है। अब वन ऑफ द रीजन वाई नदन प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड, क्या व्हाट ऑफ द मेन रीजन में अगर आपसे पूछा जाए सपोज, तो आप क्या आंसर करोगे? व्हाट व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड इट? यस, हाँ, Northern someone is plains saying have very something. fertile soil, which leads to agriculture. वेरी गुड, वेरी गुड। और क्रिश, एनीथिंग एल्स? अब देखिए, नदन प्लेन्स है, मैंने आपको बताया कि इट इज नदन प्लेन्स हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। तो ऑब्वियसली नदन प्लेन से डिफरेंट रिवर्स आर फ्लोइंग। तो जहाँ पे रिवर फ्लो करती है, आप देखोगे लोगों की तादाद वहाँ पे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए वी नीड वाटर। So wherever you will find plenty of water, you will find that that area is densely populated. Another plains में densely populated यही कारण है कि वाटर की अवेलेबिलिटी है, साथ ही साथ सॉइल क्या है, फर्टाइल है। ओके, सॉइल क्या है, फर्टाइल है। तो यहाँ पे आसानी से अनाज उगाया जा सकता है और इस अनाज को फिर यूज किया जा सकता है। तो जहाँ पे ज्यादा अनाज उगेगा, ऑब्वियसली लोग वहाँ पे क्या रहेंगे, वहाँ पे क्या होगा, लोग ज्यादा रहेंगे, है ना। So this one is agriculturally very productive. Northern plain is agriculturally very productive. सर Okay? हाँ, सर आपने स्क्रीन क्लियर करी हुई है? नहीं स्क्रीन नहीं चल रहा है बेटा, लैपटॉप जो है बंद हो गया है। मैं कंडक्टिंग क्लास फ्रॉम मोबाइल। ओके, आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको मैं क्या बता रहा था, नदन प्लेन। यस, तो अब ये नदन प्लेन में आप देखोगे एक रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। अब ये बस सारे डेटा है, इसको याद रखिएगा। रिवराइन आइलैंड इन असम यू कैन फाइंड, नोन एज माजुली आइलैंड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड मीन्स वो आइलैंड जो कि रिवर के द्वारा बनाई गई हो। एक ऐसा आइलैंड जो रिवर से सराउंडिंग हो। तो कौन सी रिवर सराउंडिंग कर रही है रिवर माजुली आइलैंड को? ब्रह्मपुत्र। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है? माजुली है। माजुली जो बना है आइलैंड, ठीक है, वो सराउंडेड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र। माजुली आइलैंड है वो सराउंडेड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके, तो सर ये inhabited क्यों? हाँ रहते हैं ना, इनहैबिटेड। कहाँ?
हेलो, यस सर। आप क्या पूछ रहे हैं? सर जो माजुली है वो इनहैबिटेटेड क्यों है? अब देखो, वहां पे इनहैबिटेड होने का कारण ये है कि फ्लड, ब्रह्मपुत्र क्या करती हैं, उनके जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से फ्लड्स बहुत आते हैं। फ्लड इज वन ऑफ द मेन कॉज, रूट कॉज, है ना। और उसके बाद अदर फैक्टर्स भी हैं, फ्लड एक है नहीं। एनी अदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस? सर आपने 3 रिवर बताई थी नॉर्दर्न प्लेन में, इंडस, गंगा और तीसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तीसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो चलो, जहां तक पढ़ाया वहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। नो सर। तो रिवाइज करा दूं एक बार फिर से, या यस सर। यस चलिए। सर। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने आपको बताया कि एक प्लॉजिबल थ्योरी है जिसमें 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स हैं, है ना। और ये प्लेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और इसके वजह से नंबर ऑफ बाउंड्रीज हमें दिख रही है, जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसकी वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है। इस प्लेट के मूवमेंट की वजह से एक इंडिया में मेजर लैंडफॉर्म बना है जिसका नाम है हिमालय। ओके, ये हिमालय क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस की वजह से बना है, ठीक है, टकराने की वजह से बना है। और यहाँ पे जियोसिंक्लाइन सरफेस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में उसी का अपलिफ्टमेंट हुआ है और हिमालय बना है। इट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। और इसके जो जब फॉर्मेशन हुआ हिमालय के, तो इसके जो फुट हिल्स के पार्ट था वहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट हुआ। उस डेप्थ को कौन फिलअप करता है, रिवर्स करती हैं, जो कि हिमालय से ही निकल के आती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और नदन प्लेन्स का फिर क्रिएशन होता है। तो वो फिर उसके बाद हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा था, हिमालय वाला सेक्शन। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हिमालय में, हिमालय को 3 में कैटेगराइज किया गया है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ओवरऑल हिमालय अगर देखा जाए तो इसकी टोटल डिस्टेंस 2400 किलोमीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो वैरी करती है, 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये बात मैंने बताई। और उसके बाद प्रोमिनेंट पीक, इसको यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है हिमालय को। और जो फिर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ये तो आई थिंक मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सारा क्या किया था, रिपीट करके आपको बताया था, है ना। यस सर। तो यही सारा। फिर उसके बाद हमने नदन प्लेन्स में मैंने आपको बताया द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ये 3 मेजर रिवर हैं जिसकी वजह से नदन प्लेन बना है, अलुवियल सॉइल से बना है। ओके, और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेड हुआ है। टोटल लेंथ 2400 किलोमीटर है। ब्रेथ आपकी 240 टू 320 किलोमीटर, डेंसली पॉपुलेटेड है, एग्रीकल्चरली बहुत क्या है, प्रोडक्टिव है। तो ये सारी डेटा हमें तक हम लोगों ने नदन प्लेन्स में पढ़ा है। कुछ एक पॉइंट्स रह गए हैं नदन प्लेन्स के, जो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ओके, ओके। आपको यस समझ, सर। सभी को कई सारे डेटा याद हो गए होंगे आई थिंक सभी को। यस सर। यस सर। 42 स्टूडेंट्स आर सेइंग यस। फौरन समझ में आया आपको? याशिका, फौरन, याशिका, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। फौरन, वारिस, वैभव, यस सर। यस सर। कुश, कौशिक, यस सर। चलिए ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इतना पढ़ के आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। गुड नाइट sir. सर। बाय सर, गुड नाइट।